सीकर पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले गैंगस्टर्स की गतिविधियों को अपने निशाने पर लिया है। सीकर पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। रोहित गोदारा गैंग को ऑपरेट करने वाला मुख्य आरोपी 50,000 के इनामी बदमाश रतन सिंह को लोडेड हथियारों सहित अपनी गैंग के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग में मंजूर के साथ 3 अलग अलग कार्रवाई हुई, जिसमें टोटल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सीकर पुलिस द्वारा लगातार आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में बीकानेर में अब एक व्यापारी को डरा धमकाकर फिरौती मांगने के आरोप में वांछित चल रहे 50,000 के इनामी अपराधी रतन सिंह और उसके साथी मंजूर को गिरफ्तार करने में थाना जीन माता और पूरी सीकर पुलिस की टीम को सफलता मिली है। और उसी के आगे इंट्रोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में उनके जो साथी हैं, जो भी आदतन अपराधी हैं, एक राधेश्याम और दूसरा सुभाष, इनको भी जीन माता और रतनगढ़ थाने में क्रमशः गिरफ्तार किया गया है और सभी के कब्जे से कुल मिला के 3 हथियार और राउंड्स बरामद हुए हैं। ये हथियार कहाँ से आए, इस पर भी जांच चल रही है और जो इनके पीछे के मेन सप्लायर हैं उन पर भी जल्दी कार्रवाई। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए, कहाँ से? कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 3 आरोपी जीन माता थाने इलाके से और 1 आरोपी जातारामगढ़ इलाके से। ये कोई गैंग से बिलोंग करते हैं? अभी तो ये रोहित गोदारा के गैंग से जुड़े हुए थे और उनके जो गैंग के अन्य सदस्य हैं उनको शरण देने का, उनको रुकवाने का और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम। इनका मोटिव क्या था? इनका मोटिव बेसिकली ये गैंग से जुड़कर एक तो पैसे कमाने का और अन्य वारदातें करने का भी इनका। इन आरोपियों से 3 हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह सीकर पुलिस की बड़ी सफलता है। रोहित गोदारा गैंग का मुख्य सरगना है, जिस पर 50,000 का इनाम था। उसके सहित 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों से पुलिस से पूछताछ कर रही है। इनसे कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। सीकर जिले में इन अपराधियों की गोपनीय रूप से सूचना मिली थी कि यह किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं। इस पर जीणमाता पुलिस थाने की टीम ने इनका पीछा किया और इन्हें गिरफ्तार किया। इन बदमाशों पर राज्य भर में मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश रतन सिंह गोदारा पर 19 मुकदमे दर्ज हैं, वहीं विजय सिंह पर 20, मंजूर उर्फ किशन पर 10 मुकदमे दर्ज हैं। यह बदमाश राज्य के मोस्ट वांटेड बदमाश हैं, जिन पर अलग अलग इनाम भी रखे गए हैं। पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। रतन सिंह ने कुछ दिनों पूर्व ही बीकानेर में 80 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। इन आरोपियों से पुलिस को बड़े खुलासे होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान दातारामगढ़ सीओ जाकिर अख्तर, जीणमाता थाना अधिकारी रिया चौधरी, दातारामगढ़ थाना अधिकारी उमराव सिंह मौजूद रहे। इस कार्रवाई को अंजाम देने में कांस्टेबल रमेश कुमार और प्रेम कुमार की विशेष भूमिका रही। अलग अलग कार्रवाइयाँ की गई हैं जो जुड़ी हुई हैं आपस में। पहली कार्रवाई में जो रोहित गोदारा गैंग के मुख्य गैंग के सदस्य हैं, जो मुख्य सदस्य हैं, एक तो मंजूर सिंह और दूसरा रतन सिंह। रतन सिंह पे 2 अलग अलग घटनाओं में 25-25 हज़ार यानी 50,000 का इनाम सरकार द्वारा घोषित है। तो पहली कार्रवाई में इन 2 आरोपियों को एसएचओ जीन माता द्वारा अरेस्ट किया गया और इनके कब्जे से 1 पिस्टल और राउंड लोडेड पिस्टल जो है वो बरामद की। इन्हीं की पूछताछ और कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो जीणमाता थाने का ही एक अन्य आदतन अपराधी जो इस गैंग को अलग तरीके से सहयोग भी कर रहा था, ऐसे व्यक्ति जिसका नाम राधेश्याम है, उसे भी हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। इसी गैंग से जुड़ा हुआ जो एक अन्य आदतन और अभ्यस्त अपराधी है, उसको एसएचओ जीन माता की इत्तला पर एसएचओ दातारामगढ़ द्वारा अरेस्ट किया गया, जिसका नाम सुभाष गुजर है। तो ऐसे कुल अलग अलग घटनाओं में जो कि जुड़ी हुई है, गैंग से जुड़ी हुई है और मुख्य तौर पर सीकर के इलाके में रोहित गोदारा गैंग के सदस्य फरारी काटने के लिए यहाँ पर आए थे, जिनको लोकल पुलिस द्वारा इत्तला मिलने पर गिरफ्तार किया गया। इनके तार जहाँ से हथियार आए हैं उन पे भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आशा करते हैं कि उसमें भी आगे कार्रवाई
यही तो क्या इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिसको ये वर्ल्ड बाबा गैंग कहते हैं, बट मुख्य तौर से ये अभी जो घटना है वो ये है कि जो एक इनामी बदमाश है रतन सिंह, उस इनामी बदमाश को यहाँ पे शरण देना, बैंक अकाउंट उपलब्ध करवाना, गाड़ी उपलब्ध करवाना, उसको शरण स्थली उपलब्ध करवाना, तो घर, गाड़ी और पैसा, ये 3 चीजें उन्होंने यहाँ पर उपलब्ध करवाई हैं। और पहले तो ये आदतन अपराधी पकड़े गए जो वांटेड थे, और उनकी पूछताछ और इसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई हुई है और आगे अगली गिरफ्तारी करना है। सर ये कहाँ रुके हुए थे और कितने दिन से रुके हुए थे? देखिए अलग अलग जगहों पे रुके हुए थे, हालांकि उनको यहाँ पे आए तो कुछ ही दिन हुए थे, और एक दो दिन ये शाकंबरी इलाके में रुके थे, और हमने इनको हर्ष की तरफ से आ रहे थे तो वहाँ पर उनको डिटेन किया। कोई वारदात की फिराक में आए थे? अभी तक तो ऐसी जानकारी में नहीं आया है, और जैसे ही अब तक जो मोडस ऑपरेंडी रहा है कि रोहित जैसे ही वहाँ से फोन करता है और उनको कहता है, उसके बाद फिर ये ऑपरेट करते हैं। इनके पास हथियार था ही, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि भाई ये कोई बड़ी वारदात नहीं करते। सर ऑपरेट अभी भी रोहित गोदारा ने? हाँ, इनके फोन पे के आधार पर हमें ऐसा पता चला है कि रोहित गोदारा अभी भी अभी आगामी विधानसभा चुनाव में इससे पहले कोई ऐसा नहीं कि ये कोई डराने धमकाने का भी काम कर रहा है? देखिए इनकी ये प्लानिंग थी कि ये अन्य इलाकों के व्यापारियों को डराते धमकाते और उनसे पैसों की उगाही करते, और उसके पहले पुलिस की सफलता है कि उन्होंने समय रहते उनको पकड़ा है, हथियार के साथ पकड़ा है, और इनकी चेन से जुड़े जितने भी लोग हैं जो अभी तक आए उनको हमने पकड़ा है। और आगे भी जहाँ हमें पता चलता है कि भाई किसी ने शरण दी है, किसी ने कोई बैंक अकाउंट उपलब्ध कराया है, या किसी ने और कोई चीज़ किसी प्रकार से घोषित अपराधियों का अगर सहयोग किया है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की अभी है, या सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से उनसे जुड़ता है, उनको लाइक करता है, ये इनका बड़ा शौक है। एक सर ये जो बाबा ग्रुप है, इन लोगों के कैसे कैसे वारदातें की हुई है? इन लोगों की ऐसे प्रमुख वारदातें नहीं हैं, जो जैसे राधेश्याम है, इसके विरुद्ध तो ज़्यादातर जो मुकदमे हैं वो 136 विधि अधिनियम के, यानी जो तार चोरी है। जो सुभाष है उसके विरुद्ध प्रमुख मुकदमे हैं, जिसमें लूट, यानी गाड़ी आड़ी लगा के दूसरी गाड़ी खोस लेना, इससे भी लूट, मारपीट के भी मुकदमे हैं। फिर सुभाष को पकड़ा कहाँ था? सुभाष को दातारामगढ़ के